अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेबी गर्ल का जंप सूट बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है जिस पे ब्लैक फ्लावर बने हुए हैं और साथ में चिकनकारी का फैब्रिक है। चिकनकारी का जो है वो मैं योक पे यूज करूंगी और जो प्रिंटेड है वो मैं नीचे यूज करूंगी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो विड्थ है वो 14 इंच ली और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच ली। 10.5 इंच लेने के बाद मैंने इसको 2 फोल्ड पे प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद बैक की भी मैंने ऐसे ही विड्थ ली, इनकी उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 14 इंच ली। 14 इंच लेने के बाद फिर मेरी जो लंबाई है वो मैंने 10.5 इंच ली और इसको भी अच्छे से ऐसे ही फोल्ड कर लिया और फिर फोल्ड करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब मैं दोनों जो बंद साइड है उनको मिलाते हुए रखूंगी और मिलाने के बाद हम जो ओपन साइड है वहां से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है शोल्डर लेंगे 5 इंच। 5 इंच पे मैंने डॉट मार्क कर लिया। उसके बाद आर्म होल भी 5 इंच ही लेंगे हम। 5 इंच पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। दोनों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लिया। फिर मैंने जो इसकी चेस्ट है वो 6.5 पे लगाई, यानी कि 14 इंच मैंने चौड़ाई रखी थी तो 13 इंच मैं इसकी फिटिंग रखूंगी। फिर मैंने थोड़ी सी राउंड शेप दी और फिर मैंने शोल्डर से आधा इंच डाउन किया। डाउन करने के बाद मैंने उनको ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल हो या फिर आप कोई और लेटेस्ट डिजाइन सीखना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तब भी आप वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अब हमारी जो है आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। हमने नीचे से भी जो है इक्वल कर लिया है। अब जो है इसकी फिटिंग नहीं करेंगे, जिस सीधी ही लाइन मार्क करेंगे। फिटिंग जो है वो मैं आप लोगों को लास्ट पे मेथड बताऊंगी कि कैसे इसको टाइट किया जा सकता है। जैसे कि अब नेक लाइन हम कटिंग करेंगे। नेक लाइन कटिंग करने के लिए मैंने 2 इंच इसकी लेंथ ली और 2 इंच ही मैंने विड्थ ली। विड्थ लेने के बाद मैंने उसको राउंड शेप दे दी। राउंड अब जो बैक है उसको साइड पे करेंगे पहले, फिर हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद वापस हम बैक पे रखेंगे, बैक साइड पे, और आधा इंच ऊपर रखेंगे ताकि हम जो फ्रंट की नेकलाइन है उससे आधा इंच बैक की नेकलाइन छोटी रखेंगे कटिंग, और जो हमारी जितनी चौड़ाई है नेकलाइन की 2 इंच उतनी ही रखेंगे। इसकी जस्ट लेंथ में डिफरेंस आएगा और राउंड शेप देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारी जो है बैक की भी कटिंग हो चुकी है और फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो है हमने बिल्कुल दरमियान में जो क्रीज डाली थी वहां से भी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने इस पे ब्लैंकेट बनानी है ताकि वो ओपन रहे। बटन लगाएंगे उस पे ताकि पहनने में वो आसानी हो। अब मैंने एक ब्लैंकेट भी तैयार की है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 इंच मैंने ली और 0.2 दोनों तरफ से मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद मैंने उसको फोल्ड कर लिया। इस तरह हमारी जो है पट्टी तैयार हो गई। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी बनाएंगे और लगाएंगे। अब हम योक के साथ भी रखेंगे इसको। टोटल मेजरमेंट आप लोगों को बताऊंगी। देख सकते हैं कि 26 इंच मैंने लेंथ रखी है इसकी, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है प्रिंटेड फैब्रिक वो मैंने 16 इंच इसकी लेंथ रखी है। 16 इंच रखने के बाद टोटल इसकी मुझे जो लेंथ रेडी चाहिए वो 24 इंच चाहिए, इसलिए 2 इंच मैंने सीम अलाउंस रखा है। आप देख सकते हैं कि फिर मैंने इसके क्रॉच लाइन की मार्किंग की है। उससे पहले मुझे याद आ गया कि इसका प्रिंट भी चेक किया जाए। आप देख सकते हैं प्रिंट ऊपर नीचे हो रहा था। एक के फ्लावर नीचे को आ रहे थे, एक के ऊपर को जा रहे थे। फिर मैंने जो दरमियान से कटिंग किया और दोनों के फ्लावर्स एक तरफ किए। देख सकते हैं आप सब फ्लावर्स ऊपर को ही जा रहे हैं। आप भी अगर आपका भी प्रिंट ऐसा ही है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्रॉस लाइन लगाऊंगी। सबसे पहले क्रॉस लाइन मैंने 9 इंच ली और जो बॉटम है वो मैंने 7 इंच लिया। दोनों को मिलाते हुए हिप स्केल से हम एक मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब ऊपर जो है ऊपर से हमने कितनी चौड़ाई रखनी है, 7 इंच हमारी योक की चौड़ाई है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हाफ इंच सीम अलाउंस का रखेंगे। इस तरह टोटल 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसको थोड़ी सी राउंड शेप दूंगी। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की भी ऐसे ही कटिंग करेंगे कि पहले उसका जो प्रिंट फ्लावर है वो एक साइड पे करेंगे। एक साइड पे फ्लावर कर लिए हैं हमने प्रिंट इसका। अब हम जो है जो ऊपर को जा रहा है फ्लावर उस साइड से ही हम आर्म होल कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 5 इंच उसकी लेंथ रखी और जो उसका रिस्ट साइज है वो मैंने 7 इंच रखा। 7 इंच रखने के बाद फिर मैंने जो है 4 इंच पे एक लाइन मार्क की। लाइन मार्क करने के बाद फिर मैंने 3 इंच डाउन किया। डाउन करने के बाद फिर मैंने उसको राउंड शेप दे दी। अब जो ड्रॉ किया है हमने उसी पे हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही हमारी यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ही चुनट्स आएंगे, यानी कि आर्म होल पे भी चुनट आएंगी और जो रिस्ट वाली साइड है उस पे भी चुनट आएगी। इस तरह हमारी जो है कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम जो नेक लाइन पे 22 बाइंडिंग लगाएंगे उसकी भी कटिंग करेंगे और जो हम प्लीट्स डालेंगे नेक लाइन पे उसकी भी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने 22 बाइंडिंग के लिए लिया, उसको आड़ा कर लिया। आड़ा कपड़ा रखने के बाद मैंने 1.5 इंच पे डॉट लगाए और वहां से मैंने कट कर लिया। 2 फोल्ड पे था और फिर मैंने इसको सिंगल कर लिया दोनों पीस को। क्योंकि पीस हमारा छोटा था, इसको फिर वो नेकलाइन पे पूरा नहीं आना था, इसलिए मैंने 2 पीस कटिंग किए। अब मैं इसमें जॉइंट डालूंगी। जॉइंट डालने के बाद अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर नेकलाइन पे लगाएंगे। ऐसे ही हमने जो प्लीट्स डाली है उसके लिए हमें सीधी पट्टी चाहिए। सीधी पट्टी ऐसे है कि मैं जो रेब है वो निकाल दूंगी पहले। निकालने के बाद फिर मैं 2 इंच मेजर करूंगी। 2 इंच पे मैं डॉट लगाऊंगी। लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इसके ही हम ऐसे प्लेट्स डालेंगे। आइए अब हम सिलाई यूनिट पे चलते हैं। सबसे पहले हम जो ब्लैंकेट बनाई थी यानी कि पट्टियां रेडी की थी वो लगाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और कमेंट किया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। जो नीचे पट्टी आएगी उस पे हम प्लेन फैब्रिक यूज कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंकेट हमने सेम फैब्रिक की लगाई थी उसको ऊपर रखा और जो प्लेन था उसको नीचे रखा और हमने उसके ऊपर एक बड़ी सीम करके लगा ली ताकि बाद में इसको ओपन कर लें हम। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमने जो एक स्ट्रेट पट्टी कट की थी उसको हम पहले फोल्ड करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट टू। साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ सीम लगाते जाएंगे। अब जो है हम साइड से भी थोड़ी सी फोल्ड करेंगे। इसको इसलिए फोल्ड कर रहे हैं कि हम इसको ऊपर रख के लगाएंगे ऊपर वाली पट्टी पे।
अब हम साथ-साथ एक-एक प्लीट्स डालते जाएँगे और साथ-साथ सीम लगाते जाएँगे। अब हम ऐसे ही सारी प्लेट्स जो हैं नेकलाइन की वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम इस पे जो है वो 22 बाइंडिंग लगाएँगे। जैसे कि कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम इस पे जो है 22 बाइंडिंग लगाएँगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कटिंग कर दिया। जो अरेब में हमने पट्टी कट की थी उसमें मैंने जॉइंट डाल लिया था क्योंकि वो छोटी थी। तो जॉइंट डालने के बाद अच्छे से प्रेस किया। अब मैं उसको नीचे रखूँगी और जो सीम हमारी पहले लगाई है हमने प्लीट्स के लिए, उसी के ऊपर मैं सीम लगाते जाऊँगी। मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से बताती हूँ ताकि बिगिनर्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने जो है नीचे 22 बाइंडिंग लगा दी है, ऊपर हम एक-एक कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, सीम के साथ-साथ वो उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ही हम इसकी पाइपिंग बनाएँगे। अब जो है हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। हम ये जो पाइपिंग है वो सीधी साइड पे लगा रहे हैं। अब साथ-साथ फ़ोल्ड करते जाएँगे और साथ-साथ सीम लगाते जाएँगे। इससे हमें ये आइडिया रहेगा कि हमने कितनी मोटी रखनी है और कितनी बारीक पाइपिंग रखनी है। अब हम लास्ट पे भी वैसे ही फ़ोल्ड करेंगे जैसे हमने फ्रंट पे फ़ोल्ड किया था। इस तरह हमारी जो नेकलाइन है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग हो चुकी है, अब हम जो है नीचे वाला यानी कि ट्राउज़र वाला हिस्सा है, उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले हम जो है क्रॉस लाइन उसको सीम लगाएँगे, दोनों साइड बंद करेंगे। अब हम जो है इसको सीधा करेंगे और योक के साथ अटैच करेंगे। योक के साथ ऐसे अटैच करेंगे कि जो हमने क्रॉस लाइन है हमारी, जो हमने सीम लगाई थी, वो हमने जो फ्रंट बन रहा है हमारा पट्टी का बिल्कुल मिड, उसके ऊपर रखेंगे और साथ-साथ सीम लगाते जाएँगे। क्योंकि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो हमारे जो है 2 डॉट्स भी डलेंगे।
मैं डॉट तो नहीं डाल रही, मैं प्लीट्स डाल रही हूँ। अब देखें जो हमारी जो क्रीज थी साइड की वो बिल्कुल हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर आनी चाहिए। फिर हम ऐसे ही एक एक प्लीट्स डालते जाएंगे छोटी छोटी, और साथ साथ सीम मिलाते जाएंगे। जैसे कि जो हमारी क्रॉस लाइन वाली सीम है वो बिल्कुल हमारे दरमियान में आनी चाहिए फिटिंग के, और जो हमारी क्रीज वाली लाइन है वो हमारी फिटिंग के साथ आनी चाहिए, फिटिंग वाली जो सीम है उसके साथ मिलनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि प्लीट्स के दोनों फेस एक ही साइड पे है, आमने सामने, ओपोजिट साइड पे नहीं है। अब हम लास्टिक कटिंग करेंगे। लास्टिंग सबसे पहले मैंने कटिंग की 7 इंच की, और 7 इंच कटिंग करने के बाद फिर मैंने उसको इसके अंदर रखा और साथ साथ फोल्ड करती जा रही हूँ और साथ साथ सीम लगाती जा रही हूँ। जैसे ही पूरी हो रही है उसको फिर मैं खींच के निकाल लेती हूँ और फिर सीम लगा लेती हूँ। इसी तरह आपने भी यही मेथड यूज करना है। इसी तरीके से हम दूसरा बॉटम भी रेडी करेंगे और फिर साइड की सीम लगाएंगे। अब जो है हमारी साइड की सीम लग चुकी है, वो शायद वीडियो में नहीं आ सकी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले मैंने साइड की सीम लगाई फिर उसको सीधा किया, तो ये लुक आ रही है। अब हम जो है बाजू रेडी करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम जो है आर्म होल वाली साइड पे एक मोटी सीम लगाएंगे खुली वाली, ताकि हम उसको चुनर्स डाल सकें धागा खींच के। अब जो है मैंने सीम लगा ली, अब मैं धागा खींच के चुनट डाल दूंगी। इक्वल ही चुनट होने चाहिए दोनों साइड पे। अब जो है हमारी आर्म होल वाली साइड पे चुनट डल चुकी है। अब हम फ्रंट पे भी चुनट डालेंगे। उसके लिए हमें जो है स्मोकी लास्टिंग वो ली है और बॉबिन केस में भर ली है। भरने के बाद मैंने केस में भी डाल लिया, उसको डालने के बाद नीचे लगाया और लगाने के बाद एक सीम लगाना स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे सीम लगती जाएगी वैसे वैसे चुनट आते जाएंगे। इसको हम सिंगल दफा नहीं, हम इसको डबल दफा रिपीट करेंगे। इस तरह हमारी जो है स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम साइड की सीम लगाएंगे और फिर हम आर्म होल के साथ इसको अटैच कर देंगे। सेम इसी मेथड से हम दूसरा स्लीव्स भी रेडी करेंगे। जो दरमियान में फिटिंग वाली सीम है और जो आर्म होल की सीम है, दोनों को मिलाते हुए हम लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। इस तरह जो है हमारा जंपसूट रेडी होता है, और इसके बाद हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट के लिए जो है मेरे पास इस पे कंट्रास्ट ब्लैक जा रहा था और मैंने ब्लैक ही लिया। इसकी लंबाई जो है वो 37 रखी, 37 से 36 रेडी हो जाएगी, और 36 ही रेडी रखनी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच ली मैंने।
जो इसकी सैलविज है उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मैं इस पे सीम लगाऊंगी इसको फोल्ड करके। ऐसे ही हम दूसरी एक और बेल्ट रेडी करेंगे। अब जो मैंने सीम लगा ली है, सीम लगाने के बाद अब जो बंद साइड है वो पेंसिल की नोक पे रखने के बाद अब मैं बिल्कुल इसको जैसे हम टर्न करते हैं वैसे ही इसको टर्न करेंगे और फिर पेंसिल को पीछे से निकाल लेंगे और जो सिरा हाथ में आया है उसको हम खींचेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। अब जो है दूसरी साइड भी हमने बंद करनी है। उसके लिए फिर मैंने पहले सीजर की मदद से अंदर किया उसको फैब्रिक को थोड़ा सा, तो फिर उसको सीधा करने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर सीम लगा ली। सीम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि बेल्ट हमारी जो है रेडी होगी। उसको अच्छे से प्रेस किया। अब जो है मिड बिल्कुल जो है वो हम मिड पे नहीं रखेंगे, यानी कि जो पट्टी है वही मिड बनता है लेकिन उस पे नहीं रखेंगे। हमने जो प्लेट्स डाली है उसी के ऊपर रखेंगे। हम जो बेल्ट का मिड दरमियान बनाया है वो हम इसलिए रखेंगे, एक साइड हमारी छोटी होगी और एक साइड हमारी बड़ी होगी। ऐसे ही हम बैक पे भी रखेंगे। अब जो है हमारी फ्रंट की आप देख सकते हैं कि मैंने 2 इंच साइड से छोटे, 2 इंच राइट साइड से और 2 इंच लेफ्ट साइड पे सिर्फ दरमियान में ही रखा है। इसलिए छोड़ा है कि हम इसको टाइट करके बांधेंगे तो वो फिटिंग हो जाएगी हमारी। आप देख सकते हैं कि अब अगर फ्रंट का छोटा है एक साइड तो एक बड़ी है, जिधर बड़ी आ रही है उसको हम छोटा रखेंगे बैक वाली, और जिधर बड़ी साइड छोटी आ रही है उधर बैक वाला हम बड़ी साइड रखेंगे बेल्ट की। इसी स्टाइल में लगाएंगे जिस स्टाइल में मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब हम बैक पे भी वैसे ही बेल्ट लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो फ्रंट पे जो पट्टी है उस पे हम बटन लगाएंगे। बटन लगाने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।